Welcome, students. Good morning. Uh, Today we will learn types of CSS. Okay. In previous lectures, we already learned what is ID, what is class, and what is element, and how to define in CSS. Okay. तो आज हम देखेंगे inline style sheets क्या है, embedded style sheet क्या है, and the third one is external style sheet क्या है. Now inline style sheets. The style information is directly attached to the HTML element. Therefore, higher cascade precedence than the other specification methods and the elements. Okay, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे एलिमेंट्स. द स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल रूल्स. ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनलाइन सीएसएस. उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? फर्स्ट वन इज स्टाइल. ओके, एक ही है. तो वैल्यू में हम जो भी स्टाइल रूल हमें अप्लाई करना है वो. ओके, तो वो वैल्यूज में क्या आएगा? द वैल्यू ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल डिक्लेरेशंस ऑफ combinations of the style declarations separated by the semicolon. Okay, for example, h1 style color is uh, colon is hyphen 36c. Okay, suppose यहाँ पे हमें font करना है तो semicolon के बाद font size is equal to 12 px. Okay, तो वो हम वैसे लिख सकते हैं. तो this is the example of inline css. ओके, तो हाउ टू डिफाइन इनलाइन सीएसएस. ओके, जो डायरेक्टली जो हम टैग लेंगे उसके अंदर ही हम स्टाइल करके डिफाइन कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनलाइन सीएसएस बोलेंगे. नाउ एक्सटर्नल्स. अ लिंक एलिमेंट कैन बी यूज्ड टू इंक्लूड एन एक्सटर्नल style sheet file in your HTML document. An external style sheet is a separate text file with the CSS extension. ओके, हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, .css से सेव करेंगे और यहाँ पे हम सिर्फ लिंक देंगे. ओके, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स. You define all the style sheet rule within this text file and then you can include this file to an HTML document using a link element. Okay, तो लिंक एलिमेंट हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे? हेडर सेक्शन में ही डिफाइन करेंगे कंपलसरी. लिंक टाइप इज इक्वल टू टैग स्लैश सीएसएस. देन एच रेफरेंस में जो भी हमने जहाँ पे भी हमने जो सीएसएस फाइल क्रिएट करी है वो. ओके, और उसका मीडिया टाइप क्या है वो. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. लिंक टाइप इज इक्वल टू टैग स्लैश सीएसएस एंड एच रेफरेंस. ओके, उसके एट्रीब्यूट्स तीन होंगे. फर्स्ट वन इज टाइप, द सेकंड वन इज एच रेफरेंस एंड द थर्ड वन इज मीडिया. ओके, टाइप में हमेशा जो वैल्यू आएगी एवरी टाइम वो टैक्स स्लैश सीएसएस आएगी. ओके, यहाँ पे टैक्स सीएसएस की जगह पे दूसरी कोई वैल्यू आ जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली सीएसएस कंसिडर नहीं करेगा. ओके, स्पेसिफाई द स्टाइल शीट लैंग्वेज एज अ कंटेंट टाइप. द एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड, कंपलसरी है. ओके, एच रेफरेंस, स्पेसिफाई स्टाइल शीट फाइल हैविंग द स्टाइल रूल्स. दिस एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड. ओके, द फर्स्ट एंड सेकंड वन इज कंपलसरी. मीडिया कंपलसरी नहीं है. सपोज वो ऑटोमेटिकली भी ले सकता है. उसकी वैल्यू क्या होगी? सपोज प्रोजेक्शन हैंडल प्रिंट वैल्यू, यानी कि जो भी हमें मीडिया है वो मीडिया की हमें टाइप रिप्रेजेंट करनी है. देन वी कैन यूज अ मीडिया एट्रीब्यूट्स इन एक्सटर्नल सीएसएस. ओके, तो दिस इज द एग्जांपल. यहाँ पे फर्स्ट आई हैव टू क्रिएट. ओके, माय स्टाइल्स डॉट सीएसएस. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? फर्स्ट वन माई स्टाइल डॉट सी एस एस करके फाइल क्रिएट की. उसके बाद मैंने यहाँ पे जो थ्री एलिमेंट्स थे हमारे, थ्री टैग h1 h2 h3. ओके, उसमें स्टाइल अप्लाई की. कलर 36c, फॉन्ट वेट, लेटर स्पेसिंग, मार्जिन बॉटम, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लोअर केस. ओके, और नाउ सेकेंड वन. यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो एक्सटर्नली हमने की है तो विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग हम उसको इंक्लूड करेंगे. तो लिंक टाइप text less css, the h reference my style.css and media is equal to all. ओके, तो यानी क्या होगा? index.html में my style.css हमने इंपोर्ट करवा दी, ऐड करवा दी. यानी भी अभी भी हम अभी HTML पेज में हम h1 h2 और h3 टैग में जो भी लिखेंगे तो उसका फॉर्मेशंस जो हमने ऑलरेडी स्टाइल शीट में लिखा है उस मुताबिक आउटपुट आ जाएगा. Okay, now this third one is a embedded CSS. So you can put your CSS structure rules into an HTML document using the style element. This tag is placed inside the head tag. Rules defined using this syntax will be applied to all the elements available in the document.
in head sections. Okay, style types text css then media and the style rules. Okay, यहाँ पे हमें स्टाइल रूल अप्लाई करने हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, एम्बेडेड. ओके, फर्स्ट हमने इंटरनल में देखा, इंटरनल यानी इनलाइन. इनलाइन में क्या होगा, डायरेक्टली हम जो एलिमेंट है उसके बाजू में स्टाइल स्टाइल प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे, एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और उसमें हम वैल्यूज दे देंगे. सेकेंड वन, हमने एक फाइल क्रिएट की, उसको एक्सटेंशन दिया CSS, उसके बाद हमने यहाँ पे इंक्लूड की. ओके, वो सेकंड है. एंड द थर्ड वन इज एम्बेडेड. हेडर सेक्शन में स्टाइल के साथ हम लिख देंगे, वहां पे हम स्टाइल रूल अप्लाई कर देंगे. ओके, तो इसके एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, दो, टाइप एंड मीडिया. ओके, टाइप कंपलसरी है. ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एम्बेडेड CSS. ओके, स्टाइल टैग हमने हेडर सेक्शन में डिफाइन किया. टाइप टेक्स्टलेस CSS, मीडिया इज इक्वल टू ऑल. H1 टैग में हमने कलर देन हैज 36C. ओके, बॉडी H1 एम्बेडेड CSS. Okay, so this is the output. Now the style specifications format कैसा होगा in CSS. Okay, already हमने types of CSS में already we have learned uh, in types of CSS. Okay, first one क्या था, inline CSS, the second one is external CSS and the third one is embedded CSS. Okay, now तो selector हम किसको बोलेंगे, तो H1 tag है जो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, उसको हम बोलेंगे जनरली क्या बोलेंगे, selectors बोलेंगे. ओके, उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस में जो भी हम एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे उसको हम प्रॉपर्टीज बोलेंगे, और जो बाजू में हम लिखेंगे ओके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू, उसको हम वैल्यू बोलेंगे. नाउ how to write CSS. Okay, there are the six types for the writing a CSS. Okay, the first one is the simple selectors. With the help of simple selectors, the second one is the generic selectors, the third one is the class selectors, the fourth one is the ID selectors, the fifth one is the universal selectors, and the last one is the pseudo classes. Okay, now start with the first selectors, the simple selectors. Okay, so this is the example of simple selectors. Here I have written the H1 element or H1 selectors, and the second one in second H2 and H3 selectors. Okay, in H1 selectors, I have defined in the color basis the font size 20 point and the color is equal to red. And in H2 and H3, I have written the font family script, the font size 20 point and the color is equal to red. Okay, तो ये हम सिंपल सिलेक्टर्स कैसे रिफॉर्म करेंगे वो यहाँ पे जस्ट हमने एग्जांपल दिया है. ओके, नाउ उसका एग्जांपल. ओके, तो हियर आई हैव रिटन द फर्स्ट वन इज डॉक टाइप HTML. उसके बाद हमने हेडर सेक्शंस में ओके जो CSS है, CSS के रूल हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, हेडर सेक्शंस में अप्लाई करेंगे. उसके बाद आई हैव रिटन I have used here embedded CSS. Okay, style type is equal to text as CSS. Okay, and media is equal to all. Suppose हमें लिखना है तो वो कंपलसरी नहीं था. Okay, उसके बाद यहाँ पे H1 में font size color and H2 में H2 and H3 selectors में हमने font family, font size and color डाल दिया. Okay, और नाउ बॉडी सेक्शंस में हमने ऊपर जो स्टाइल शीट्स में फॉर्मेशन हमने अप्लाई किया था वो एलिमेंट्स H1 H2 एंड H3. ओके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा. ओके, दिस इज द आउटपुट. जो H1 टैग है उसमें रेड किया था, H2 एंड H3 में हमने ब्लू किया था. ओके, दैट्स व्हाई उसमें हमने फॉन्ट साइज डिफाइन की थी कि ये फॉन्ट साइज होनी चाहिए कंपलसरी H2 में और H3 में. ओके, दैट्स व्हाई दिस इज द आउटपुट. ओके, तो समझ में आ गया कि हम सिंपल सेलेक्टर्स का यूज कैसे करेंगे CSS लिखने के लिए. नाउ क्लास सिलेक्टर्स. ओके, क्लास हम क्लास कैसे डिफाइन करेंगे, विद द यूज ऑफ द डॉट ऑपरेटर. ओके, जो डॉट ऑपरेटर था, डॉट ऑपरेटर का यूज करके हम यहाँ पे हमने देखा था. ओके, ये रहा. ओके, क्लास हम ऐसे यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर. ओके, तो यहाँ पे क्लास सिलेक्टर्स हम कैसे लिखेंगे, H1 डॉट रेड टेक्स्ट देन H1 डॉट ब्लू टेक्स्ट.
ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, जो H1 एलिमेंट है वो H1 सिलेक्टर्स है, उसमें हमने दो क्लास डिफाइन किए, फर्स्ट वन इज रेड टेक्स्ट के लिए एंड द सेकंड वन इज ब्लू टेक्स्ट के लिए। ओके, और यहाँ पे हम जो क्लास बॉडी सेक्शंस में हम लिखेंगे तो H1 क्लास इज इक्वल टू रेड टेक्स्ट एंड क्लास इज इक्वल टू ब्लू टेक्स्ट। तो इसी से उसको पता चल जाएगा कि मुझे किस क्लास के रूल्स मुझे अप्लाई करने हैं। ओके, यहाँ पे भी मैंने जो एम्बेडेड CSS है उसका ही एग्जाम्पल दिया है। ओके, तो समझ में आ गया ये आउटपुट कि कैसे आया। ओके, नाउ जेनरिक सिलेक्टर्स। ओके, जेनरिक सिलेक्टर यानी जनरलाइज, जो जनरलाइज रूल्स हमें अप्लाई करने हैं, देन वी कैन यूज ओनली अ डॉट ऑपरेटर या क्लास। ओके, टेक्स्ट अलाइन और फॉन्ट फैमिली, कलर और टेक्स्ट अलाइन। ओके, तो यहाँ पे हम जनरल जो भी हमें अप्लाई कराना था तो H1 H2 एंड H3 में क्लास करके हमने टेक्स्ट लाइन दे दी, यानी कि जो जनरलाइज रूल्स होंगे वो अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ओके, समझ में आ गया। फर्स्ट वन सिंपल, second one is a class selectors, and the third one is a generic selectors. Now the next one is ID selectors. Okay, so in previous lectures I already given that okay, how to define ID with the help of pound sign. Okay, then pound top. Okay, तो यहाँ पे हमने ID एक डिफाइन की टॉप नाम की। ओके, आईडी मैंने क्या बोला था कि पूरे HTML एलिमेंट में एक कॉमन ही होगी, उसको वो कॉमन ही होंगी पर्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी आईडी एक डिफाइन की टॉप नाम की बॉडी सेक्शंस में, और उसमें हमने क्या मेंशन किया, दिस इज द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग वेब टेक्नोलॉजी, देन दिस इज द एग्जांपल ऑफ आईडी सिलेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी आईडी डिफाइन की है। नाउ इन CSS, ओके, यहाँ पे एम्बेडेड CSS में क्या लिखेंगे, पाउंड, देन जो भी आईडी हमें डिफाइन, जो भी हमें रूल्स अप्लाई करने हैं वो आईडी की नेम। ओके, तो पाउंड नेम, देन फॉन्ट फैमिली, कलर रेड एंड टेक्स्ट लाइन लेफ्ट। ओके, तो ये रहा उसका आउटपुट। ओके, तो समझ में आ गया कि आईडी सेलेक्टर का हम कैसे यूज करेंगे। ओके, दिस इज द फोर्थ वे। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल्स। यूनिवर्सल सिलेक्टर यानी कि सपोज कॉमन रूल हमें अप्लाई करने हैं, तो उसके लिए विद द हेल्प ऑफ स्टार। ओके, with the help of the star elements, star selectors, हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करेंगे। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर्स कैसे डिफाइन करना है, विद द हेल्प ऑफ स्टार टैग। ओके, स्टार स्टार देन कलर ग्रीन। ओके, सपोज हमारी जो जितनी भी वेबसाइट है उसमें फॉन्ट, जो फॉन्ट है, फॉन्ट कॉमन रखने हैं और उसका कलर सेम रखना है, तब हम ये सपोज हमें फॉन्ट सेम रखना है और कलर भी सेम रखना है, तब हम यूज करेंगे ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे देखो, जिसने ड्यू टैग लिया HR H1 H2 एंड H3। ओके, तो पर कलर क्या हो गया, ग्रीन, यानी जो भी हम लिखेंगे उसमें वो कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। नाउ pseudo class. Okay, in this class we can apply the special effects on the selectors. These are the most commonly used, and those are the first one is a focus, the second one is a hover, and the third one is a hyperlink. ओके, तो फोकस क्लास में क्या होगा, तो फोकस क्लास में सपोज हम कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं, उसके बाद टैब करके नेक्स्ट में ले जाते हैं, तो जहाँ पे भी वो कर्सर फोकस होता है, तो ये सारे जो इम्प्लीमेंटेशन हमें करने हैं, उस इंफॉर्मेशन करने हैं, उसके कलर चेंजेस करने हैं, तब हम ये सूडो क्लास यूज करेंगे। तो सूडो में फर्स्ट वन इज अ फोकस। ओके, तो फोकस में हमने यहाँ पे जो हमने इनपुट एलिमेंट लिया था वो इनपुट एलिमेंट का नाम इनपुट, देन फोकस। ओके, देन बैकग्राउंड कलर इज इक्वल स्काई ब्लू एंड कलर इज इक्वल टू व्हाइट। ओके, यानी जो बैकग्राउंड कलर होगा वो क्या होगा, स्काई ब्लू होगा, और जो फॉन्ट कलर होगा वो व्हाइट होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, इनपुट टाइप सबमिट एंटर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम। ओके, तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट बॉक्स फोकस होगा तो उसमें जो बैकग्राउंड है वो ब्लू हो जाएगा और फॉन्ट का कलर है वो व्हाइट हो जाएगा। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फोकस। नाउ सूडो एग्जांपल। ओके, सूडो क्लास में सपोज यहाँ पे क्या होता है कि सपोज कोई भी वेबसाइट है, कोई पहले अनविजिटेड है या विजिटेड है या ऑलरेडी क्लिकेबल है, तो वो सारी डिटेल्स हमें जब फैच करवानी है, ओके, तब हम सूडो क्लास का यूज करेंगे। ओके, तो उसमें
तीन पैरामीटर्स होते हैं। हाँ, फर्स्ट वन इज अ लिंक ऑन ए डॉट लिंक, वो अनविजिटेड लिंक के लिए है। विजिटेड के लिए ए डॉट विजिटेड है। देन माउस हमने ऑलरेडी ले लिया है, उस पर ओवर किया है, तो माउस होवर के लिए होवर इवेंट है। देन एक्टिव इवेंट है, हमने सिलेक्ट करके रखा है तो उसके लिए। तो ये चार पैरामीटर हमें याद रखने हैं। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सुडो। ओके, तो यहाँ पे हमारी फोवर और हाइपरलिंक दोनों इफेक्ट आ गई। ओके, तो एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया है कि हाँ कि सिंपल सिलेक्टर्स कैसे वर्कआउट करेगा, जेनरिक सिलेक्टर कैसे वर्कआउट करेगा, क्लास सिलेक्टर कैसे वर्कआउट करेगा, आईडी सिलेक्टर कैसे वर्कआउट करेगा, यूनिवर्सल सिलेक्टर कैसे वर्कआउट करेगा, एंड द सूडो क्लासेस कैसे वर्कआउट करेगा। ओके, थैंक यू।